सो हेलो एंड वेलकम टू सैफ क्लासेस। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हैप्पी नंबर क्या होता है। सो हैप्पी नंबर इज अ नंबर वेयर इवेंचुअल सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिजिट्स इज 1। मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि अगर हमारे पास लेट्स से एक एग्जांपल हम दे देते हैं n इक्वल टू 28। सेम इससे पहले हमने मैजिक नंबर किया है, सेम लॉजिक है, सिर्फ स्क्वायर करना डिजिट्स का, उसमें सम करते हैं, डिजिट का स्क्वायर नहीं करते। वो कह रहा है नहीं, यहाँ पर स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर किया, 8 का स्क्वायर किया, कह रहा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिजिट्स, स्क्वायर किया और उनका सम किया, स्क्वायर ऑफ डिजिट्स हो गया उनका सम, ठीक है। और वो भी इवेंचुअल का मतलब होता है तब तक करो जब तक वो, मतलब बार बार करते रहो जब तक कि सम क्या नहीं आ जाए, 1 नहीं आ जाए, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64 which becomes 68. So your new number is 68. Now try again, 6 square and 8 square, and then it would be 36 and 64. That will become 3-digit number, 100, 100. Now your another n is 100. So just do this 1 square plus 0 ka square plus 0 ka square. So everybody knows that the answer is 1. So this is happy number. Plenty of other examples are also there. हम इसको समझा देते हैं और ऑलरेडी हम आपको मैजिक नंबर समझा चुके हैं। इससे अगर जिसको हैप्पी समझ में नहीं आता है वो प्लीज मैजिक पहले देख ले, और मैजिक में सम ऑफ डिजिट्स हुआ होगा तो उसके लिए सम ऑफ डिजिट्स का वीडियो आप देख लो। देखो जितने भी मैं प्रोग्राम्स बना रहा हूँ उन सबका एक प्रॉपर एक सीरीज है। ये नहीं कि आप कूद के आ गए फॉरन हैप्पी में और सोच रहे हैं जो हैप्पी समझ में नहीं आ रहा सर ने जो पढ़ाया है। भाई इसको मैंने डायरेक्ट नहीं बनाया, ये दिस इज नॉट द फर्स्ट प्रोग्राम, इसके पीछे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो 9th की प्लेलिस्ट में पढ़ेगा। सम ऑफ डिजिट्स 9th में पढ़ते हो, ठीक है, सम ऑफ काउंट ऑफ डिजिट्स 9th में पढ़ते हो तो वो 9th की प्लेलिस्ट में डाला है भाई, प्लीज वहां से पढ़ लो, उसके बाद आओ यहाँ पर, ठीक है। अभी आकर के बोल के कहना कि सर वो समझ नहीं आ रहा आपने क्या पढ़ा है, मैं तो एक एक स्टेप समझा रहा हूँ, ठीक है। मैजिक नंबर में मैंने पूरा स्टेप समझाया है, हाँ समझ में आ जाएगा स्टेप। प्लीज कॉन्सेंट्रेट करके पूरा वीडियो देखोगे सब समझ आएगा। अब ये कैसे करेंगे मैं इसको ट्रांसफॉर्म करता हूँ। तो देखो भाई करना कुछ भी नहीं है, हमें करना क्या, हम एक नंबर लेंगे, ठीक है, हम सीधा कोड पे जा रहे हैं, सीधा कोड पे जा रहे हैं, ये हमारा एक प्रोग्राम है, ठीक। मैं बहुत बड़ी मैथमेटिक्स नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको सब देखो बिल्कुल हटा देता हूँ, क्योंकि जो बच्चे इसको फिर से देखेंगे वो यही तो करेंगे, यहाँ पर आएंगे सर क्या किया आपने, ये मेरा हैप्पी नंबर है, इवेंचुअल सम कैसे करेंगे, डिजिट्स का सम कैसे करेंगे, उसका स्क्वायर का सम कैसे करेंगे, सब बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमने एक नंबर ले लिया और हमने यहाँ पर एक फंक्शन कॉल किया सम ऑफ SQR और डिजिट, ये अपनी मर्जी से है भाई, मतलब इसको देखते ही समझ आ जाएगा कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिजिट्स हो रहा होगा। एन पास कर दिया जिसका हमें चाहिए, जिसके डिजिट्स के स्क्वायर का सम चाहिए। अच्छा अब मान के चल रहे हैं कि वो सम आएगा और उसे हम किसी वेरिएबल s में स्टोर कर लेंगे, ठीक है, उसे हम s में स्टोर कर लेंगे, ठीक। अच्छा और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ये करेंगे कि हम ये देखेंगे कि क्या ये जो सम आया है क्या ये अभी भी 2 डिजिट या उससे ज्यादा का है। अगर वो अभी भी 2 डिजिट या उससे ज्यादा का है तो हम फिर से सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिजिट चलाएंगे, लेकिन अब किस पे चलाएंगे, उस पे चलाएंगे जो सम आया है वो s में पड़ा है, वो s में पड़ा है, ठीक है। अच्छा कंफ्यूज मत होना, मैं यहाँ पर एक लाइन अपनी तरफ से लिख दे रहा हूँ, system.out.println, ठीक है भाई, ये मैं लिख दे रहा हूँ और यहाँ पे जो सम आया है ना वो आप प्रिंट कर लो ताकि आपको ये हो जाए कि जो सम आया वो क्या आया, s में जो वैल्यू आई वो क्या आई, हाँ वो चीज पता हो जाए। अच्छा जी, फिर उसके बाद अगर वो 10 से ज्यादा 10 है यानी 2 डिजिट का है या उससे ज्यादा का है तो करो अभी और उसके की डिजिट निकालो, उनका स्क्वायर करो, उनका सम करो और फिर चेक करो, ठीक है। तो अब हम क्योंकि यहाँ पर s ले रहे हैं तो यहाँ पर हम कैच करने के लिए भी s लेंगे, ठीक है, हाँ इसलिए इसका बड़ा ध्यान रखना। सेम वेरिएबल यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, अगर दूसरा वेरिएबल ले लोगे तो फिर दिक्कत आएगी। तो सिंपल वेरिएबल एक ही लाइन में हो जाना है, ठीक, कुछ नहीं करना है, कोई तीसरा वेरिएबल चौथा वेरिएबल नहीं ले रहे। इफ लगा दिया हमने, अगर मेरे f की वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू 1 आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कर देंगे साहब कि इट इज हैप्पी नंबर, राइट, तो करना है ना। तो ये हमने यहाँ से एक स्टेटमेंट लिया, कॉपी करा, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, नॉट हैप्पी, तो ये हमने कर दिया हैप्पी और नॉट हैप्पी। अगर एस की वैल्यू 1 आती है तो हैप्पी है, नहीं तो नॉट हैप्पी है। अब सवाल आता है सर ये फंक्शन तो आपने बनाया नहीं, बिल्कुल नहीं बनाया, अब उसको बना लेते हैं, ठीक है। क्या रिटर्न कर रहा है, इंटीजर, क्या एक्सेप्ट कर रहा है, इंटीजर। तो बस हम जब इसको बनाएंगे मेन के बाहर बनाएंगे, प्लीज टेक इट स्पेशल, ये नहीं कि आप मेन के अंदर लिखने लगो तो वो आपको एरर देना शुरू कर दे। स्टैटिक बना लेते हैं, स्टैटिक इंटीजर, हाँ ये फंक्शन, और एक्सेप्ट क्या कर रहा है, इंटीजर, इंटीजर है। अब उसके एक एक डिजिट निकालना है, बहुत आसान है, इंटीजर r इज इक्वल्स टू n मॉड 10 से हमने लास्ट डिजिट निकाल ली। अब क्या किया, सम इक्वल टू, वही सारे डिजिट्स ऐड करने का एक सिंपल सा पुराना लॉजिक 9th का, सम इक्वल टू सम प्लस i, जगह 1 + 2 + 3 करना होता था तो i में होता था, अब यहाँ पर r में है, लेकिन r अकेले नहीं है, स्क्वायर करना है, r इंटू r।
अब यहाँ मैथ डॉट पीडब्ल्यू क्यों लगाओ जब r इंटू आर से हो जा रहा है? कोड को सिंपल रखो, n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10। क्यों किया? नंबर को छोटा करने के लिए, प्रीवियस सेकंड लास्ट डिजिट चाहिए। इस तरीके से हम चलाते रहेंगे। अब ये क्यों एरर दे रहा है भाई? ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि तुम्हें इसको लूप में बंद करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई तुम ये एक बार थोड़ी करोगे, तुम तो तब तक करोगे जब तक कि n की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। व्हाइल n इज ग्रेटर देन 0, राइट है, ओपनिंग। और यहाँ पर आ गए, हाँ ये हमने क्लोज कर दिया, हो गया। अच्छा जी, अब एक चीज और रह गई है, क्या सर? सम को इनिशियलाइज नहीं करा, नहीं तो करंट वैल्यू सम की क्या लेगा ऐड करने के लिए? 0 देना पड़ेगा बस। अब लूप जब खत्म हो जाएगा और एंड 0 मतलब हो जाएगा आपका, तो आप बाहर आ जाओगे लूप से, तो रिटर्न कर दो क्या? सम, दैट्स इट। अब हम सम ऑफ डिजिट नहीं कर रहे, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिजिट कर रहे हैं, ठीक है। और ये कैच कहाँ होगा? ये एस में आके कैच होगा, जहां से कॉल लगती है वहां। अच्छा, यहाँ क्यों प्रिंट किया सर आपने? बेटा तुम्हें हर स्टेप में सम की क्या वैल्यू आ रही है वो भी तो देख लो, ताकि आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहे। इसकी जरूरत नहीं होती, लेकिन क्योंकि हम आपको हर स्टेप समझा के दे रहे हैं, कि स्टेप समझा रहे हैं कि लूप चला कैसे, हर स्टेप में लूप के वैल्यू क्या आई, सम क्या आया, जिसकी वजह से लूप चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो सब चीजें आपके सामने है, ठीक है। यहाँ पर आगे हैप्पी स्टार्ट किया, ये चला। पूछ रहा है नंबर 28 है, ये आ रहा है। पहली बार में 68 आया, दूसरी बार में 100 आया, तीसरी बार में 1 आ जाएगा, तो ये हैप्पी हो गया। अब क्यों एक लाइन में रहा? क्योंकि एसओपी एलएन नहीं यूज किया होगा, एसओपी यूज किया होगा। तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम थोड़ी है, दैट्स नॉट अ बिग डील, ये तो आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये सही हो गया, आपका कोड चल गया। और इसके अलावा भी बहुत सारे नंबर होते हैं, उनको भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज आई होप क्लियर टू एवरीबॉडी। अब देखो एक और नंबर पे ट्राई करते हैं, इसको रन कराते हैं। 19 पे ट्राई करो। देखो 19 में सबसे पहले 82 आया, 82 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 64 प्लस 4 68, 68 पे 6 का स्क्वायर, 8 स्क्वायर 100, 100 से 1 हैप्पी नंबर आ गया। तो दिस इज द वे वी आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स। इसके अलावा और बहुत सारे हैं, जैसे कोई कहते हैं सर 20 का देख लो, 20 तो नहीं होता शायद, ये देखो इट्स नॉट एन हैप्पी, क्योंकि इस तरीके से आंसर आ गया। होप समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, ठीक है। अब अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो भाई कमेंट में पूछ लो, ठीक।